श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है बेंगलुरु से। और बेंगलुरु से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 30 टुकड़ों में मिली है महिला की लाश। पति से अलग किराए के घर में रहती थी पुलिस। जी हां, पुलिस की तरफ से यह दावा किया गया है कि पति के साथ रहती थी। श्रद्धा वालकर हत्याकांड जैसा ये मामला फिर से सामने आया है बेंगलुरु से। बता दें, 30 टुकड़ों में मिली है महिला की लाश। बेंगलुरु में दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड जैसी वारदात एक बार फिर से सामने आई। युवती की बेरहमी से हत्या, 30 टुकड़े कर फ्रिज में रखा शव। कर्नाटक के बेंगलुरु में श्रद्धा वालकर जैसी घटना। बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में 26 वर्षीय युवती की हत्या का मामला। हत्यारे ने शरीर के 30 टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए थे। हत्यारोपी कमरे में ताला लगाकर फरार हो गया। घर से बदबू फैलने पर हत्याकांड का खुलासा हुआ है। पुलिस जता रही है 4 से 5 दिन पहले की ये घटना। जी आपको बता दें, बेंगलुरु में दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड जैसी वारदात सामने आई है, जहां पर युवती को बेरहमी से हत्या करने के बाद उसके 30 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए गए। कर्नाटक के बेंगलुरु में श्रद्धा वालकर जैसी घटना। बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में 26 वर्षीय युवती की हत्या का मामला। हत्यारे ने शरीर के 30 टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए थे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, बेंगलुरु से एक बार फिर श्रद्धा हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। 30 टुकड़े करके इस महिला के रखे गए हैं और पुलिस ये आशंका जता रही है कि देखिए 4 से 5 दिन पहले की घटना है। क्या कहेंगे, ये क्या है ये पूरा मामला? बेंगलुरु में जो उस घटना को देखते हुए साफ तौर से ये जरूर कहा जा रहा है कि दिल्ली का जो श्रद्धा हत्याकांड है वो जरूर याद आ गया है, क्योंकि अभी तक इस तरीके से ये हत्याकांड है और इसमें जो प्रेम प्रसंग का जो मामला है वो प्रेम प्रसंग में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। क्योंकि जब कमरे से बदबू आई है तब उसके बाद जो लोग थे उन्होंने स्थानीय पुलिस को इस मामले में जानकारी दी है। फिलहाल अगर इस मामले में अगर बात की जाए, जो एसपी है सतीश जी, उनकी अगर बात की जाए तो उनका साफ तौर से इस मामले में कहना है कि जो शव के टुकड़े थे उसको तो फिलहाल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लेकिन अगर मौके की स्थिति की बात की जाए तो मौके पर जो डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम के साथ साथ जो क्राइम टीम लगाई गई थी वो इस मामले में पूरी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो फ्लैट है वहां पर जो किराए पर रह करके तो यहाँ पर जो लोग रह रहे थे उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही। लेकिन अगर बात की जाए जो युवती थी वो 26 वर्षीय युवती के रूप में उसकी पहचान हुई है। फिलहाल अभी नाम की बात की जाए तो नाम नहीं खोला गया है। लेकिन अगर आरोपी की बात की जाए तो आरोपी के लिए जो टीम बनी है वो लगातार उसकी तलाश कर रही है और उसके मामले में भी जानकारी जुटा रही है कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे वजह क्या है और जो युवक था, जो उसका प्रेमी था, वो कौन था। फिलहाल अभी गिरफ्तारी इस मामले में किसी की नहीं हो पाई है और उसके लिए टीमें लगी है और जल्दी गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। देखिए, ऐसा बताया जा रहा है कि इस महिला ने 3 महीने पहले ये घर किराए पर लिया था। तो क्या अगर हम आसपास वालों की बात करें, क्या किसी की तरफ से कोई बयान जारी हुआ कि आखिर इस महिला के साथ ऐसा क्यों हुआ? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से अगर एसपी सतीश जी की बात करें तो सतीश जी का साफ इस मामले में कहना है कि अभी तक इस मामले में केवल जानकारी जुटाई जा रही है। आसपास के लोगों से अगर बात की जाए तो उनसे भी पूछताछ की गई है, लेकिन पूछताछ में अभी तक केवल ये सामने आया है कि जो नीचे का कमरा था उसको किराए पर लिया गया था और किराए पर लेकर के ही ये लोग निवास कर रहे थे। और ये जो घटना की अगर बात की जाए, घटना कितने दिन पहले हुई है और ये कब फरार हुआ है, इस मामले में कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई। ये जरूर कहा गया है कि 2 से 3 दिन तक इस मकान में ताला लगा हुआ था, किसी को जानकारी नहीं थी, सबको ये अंदेशा था कि लोग कहीं पर घूमने गए हुए हैं। देखिए श्रद्धा, जानकारी हो पाई जी है। देखिए कलीम, श्रद्धा की कंपैरिजन ही ये केस को गिना जा रहा है कि ठीक उसी तरह से इस युवती को पहले मारा गया है, उसके बाद इसके बुरी तरीके से छोटे छोटे टुकड़े करके फ्रिज में रखा गया है। इसके साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से देखिए श्रद्धा के केस में ये देखा गया था कि बलात्कार के बाद ये सारी घटनाएं हुई थी, तो क्या इस केस में भी हम कह सकते हैं कि बलात्कार हुआ है?
देखिए फिलहाल अगर रेप कांड की बात की जाए या फिर मर्डर की बात की जाए या फिर जिस तरीके से श्रद्धा हत्याकांड की बात की जाए, क्योंकि ये जो वो पहलू है ये एक इन्वेस्टिगेट का पहलू है, ये जांच का पहलू है, क्योंकि पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही, क्योंकि अभी प्रथम दृष्टया की बात की जाए तो ये प्रेम प्रसंग में रहते थे और लिव इन रिलेशनशिप में दोनों लोग यहाँ पर थे, क्योंकि किराए पर कमरा लिया गया था और जब किराए पर कमरा लिया गया तो इसमें सबसे पहला जो दृष्टिया बात की जाए जिसका मकान था उसने जब किराए पर दिया था क्या उसने वेरिफिकेशन कराया था नहीं कराया था, ये लोग कौन है, मैरिड है या अनमैरिड है, इस मामले में जानकारी जुटाई थी नहीं जुटाई थी, इन सभी पहलुओं पर अभी जांच फिलहाल की जा रही है, क्योंकि ये हत्याकांड एक बड़ा हत्याकांड है, क्योंकि जो युवती है युवती के 30 टुकड़े करके जो रखा गया है फ्रिज में उसको लेकर के फिलहाल कई ऐसे पहलू हैं जिस पर अभी जांच का दावा किया जा रहा है, और जांच के बाद जो गिरफ्तारी की बात की जाए या फिर आरोपी की गिरफ्तारी की बात की जाए उसके लिए जो टीमें लगी, क्योंकि जब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता है तब तक इस घटना का खुलासा हो पाना और इसके पीछे तथ्यों की बात की जाए वो तथ्य सामने आ पाना अभी मुश्किल है। जी कलीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स के लिए। यूपी के कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कानपुर में फिर ट्रेन डिरेल की साजिश की गई है और कानपुर से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे, रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखा मिला है। जी हाँ, साजिश की गई है ट्रेन डिरेल को करने के लिए। लोको पायलट की सूझबूझ से ये हादसा टला था। आपको बता दें इस साजिश का खुलासा होता हुआ यूपी के कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। कानपुर में फिर ट्रेन डिरेल की साजिश की जो पता आज चल चुका है। जी बता दें रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखा मिला है। लोको पायलट की सूझबूझ से यह हादसे को टाला गया है। यूपी के कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, देखिए जिस तरह से ट्रेनों के हादसे हो रहे हैं उसमें या तो साजिश पाई जाती है या तो लापरवाही, लेकिन अब कह सकते हैं जिस तरह से देखिए हाल ही में घटना हुई थी कानपुर में से जो ट्रेन की खबर सामने आई थी उसको लेकर बड़ी यहाँ पर खबर आज सामने आई है कि सिलेंडर रखा गया था और जानबूझकर ये साजिश आखिर कौन कर रहा है, कुछ बताएं इस पर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब अगर बात करें सिलेंडर का ट्रेन डिरेल की, तो जिस तरीके से बात करें उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में ट्रेन डिरेल का मामला लगातार आ रहा है। रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखे हुए मिल रहे हैं, तो कहीं न कहीं बहुत ही चिंताजनक बात है देश के लिए, क्योंकि इसमें हाथ किसका है अभी तक कुछ जो हमारे देश की एजेंसियां हैं कुछ भी पता नहीं निकाल पाई हैं कि कौन ट्रेन डिरेल का काम कर रहा है, कौन इतनी बड़ी साजिश रच रहा है। इसके पहले भी सूरत में मामला आया था, वहाँ पे फिश प्लेट रख दी गई थी। उसके अलावा ट्रेन की जो प्लेट होती है, ट्रेन की प्लेट खोल दी गई थी। तो ऐसे तमाम मामले आए हैं और उसी को लेकर कानपुर में भी एक बड़ा मामला सामने आया है आज, कि जो कानपुर उत्तर प्रदेश के कानपुर में वहाँ पे पटरी पर सिलेंडर रखा हुआ मिला है। ट्रेन को ब्लास्ट करने की कोशिश की गई है सिलेंडर के माध्यम से, तो जिसको लेकर जो ट्रेन का लोको पायलट है, लोको पायलट की सूझबूझ की वजह से ट्रेन इतना बड़ा हादसा टला है। तो जाहिर सी बात है कि इस पर सरकार को कहीं न कहीं देखा जाए तो अब जो देश की एजेंसियां हैं, देश की एजेंसियों को लगाना चाहिए कि आखिर कौन इतना बड़ा हमारे देश की क्षति कौन करना चाहता है, कौन किसका हाथ है इसके पीछे। इस जो घटना को संज्ञान देना चाह रहा है, घटना को जो अंजाम देना चाह रहा है, इस अंजाम के पीछे किसका हाथ है, किस संगठन का हाथ है, किस गुट का हाथ है। तो इसको हमारे देश की जो एजेंसियां हैं उनको पता करना चाहिए, उनको इसके पीछे इसकी तह तक जाना चाहिए कि आखिर किस गुट का हाथ है इसमें या किस संगठन का हाथ है। इसको निकाल कर सामने लाना चाहिए और उनको सख्त से सख्त उनको सजा देनी चाहिए, क्योंकि ट्रेन का जो ये हादसा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो साजिश कर रहे हैं, इससे छोटा नहीं, इससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इससे सिलेंडर के ब्लास्ट होने से ट्रेन में ब्लास्ट होगा, जिसकी वजह से कई मतलब हजारों लोगों की जान जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी साजिश है। इसको लेकर सरकार को बिल्कुल तत्काल इसको एक्शन मोड पर काम करना चाहिए और हर हाल में जो भी गुट या जो भी संगठन है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
जी राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर अपडेट्स के लिए। कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे संजय कुमार निषाद। अपने सरकारी आवास 1 विक्रमादित्य मार्ग पर होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे संजय कुमार निषाद। बता दें, अपनी सरकारी आवास 1 विक्रमादित्य मार्ग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। भेड़िया ने महिला पर एक बार फिर से किया है हमला, महिला घायल हुई। जी बता दें, भेड़िए का आतंक जिस तरह से मचा हुआ है बहराइच में, उसको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस भेड़िए ने एक महिला पर हमला कर दिया है। ग्रामीणों में भेड़िए जानवर को लेकर दहशत का माहौल लगातार अभी भी बना हुआ है। बता दें, सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम। बहजोई थाना क्षेत्र चंदन कटी मोजा का मामला। भेड़िए ने महिला पर किया है हमला और महिला हो गई है घायल। और संभल से ये खबर सामने आई है, ग्रामीणों के शोर मचाने पर जानवर छोड़कर भागा। ग्रामीणों में भेड़िए जानवर को लेकर दहशत का माहौल है। आपको बता दें, बहराइच की तरह ही अब संभल से ये खबर सामने आने लगी है और लोग दहशत में इस खबर से। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुबारक अली जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। मुबारक, देखिए, जिस तरह से भेड़िए ने आतंक मचा रखा है, अभी तक बहराइच से खबरें लगातार सामने आई हैं, हमले खत्म नहीं हो रहे और पूरी तरीके से वन विभाग की टीम की पकड़ से अभी दूर है भेड़िया। अब एक बार फिर से ये खबर सामने आई है संभल से, जहां पर एक महिला पे हमला कर दिया है। क्या है पूरा मामला? आपको बता दूं, जनपद संभल मौजा का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो दूसरी तरफ महिला के लिए घायल कर दिया है। ग्रामीणों को शोर मचाने पर वो भेड़िया भागा था और ग्रामीणों ने जो बताया है वो भेड़िया बताया गया है। दूसरी तरफ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी। मौके पर पहुंचने के बाद अभी तक वो भेड़िया को नहीं पकड़ पाई है। इसलिए तीसरा संभल जिले में तीसरा हमला बताया जा रहा है। देखिए मुबारक, जिस तरह से ये हादसा हुआ है, वन विभाग की टीम का क्या कहना है? किस तरह से वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है? वन विभाग की टीम वहाँ पे लगी पड़ी है, भेड़िए को पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है और अभी तक इससे पहले से भी लगी पड़ी थी वन विभाग की टीम, तो भेड़ियों को नहीं पकड़ी गई है। और जो महिला इसमें जो घायल हुई है और अभी कोई अधिकारी का ऐसा कोई सामने कोई बयान नहीं आया है। इससे पहले जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान वहाँ पर सौराजपुर गाँव में पहुंचे थे और उसके बाद भी अभी तक भेड़िए के हमले कम नहीं थे। दूसरी तरफ बात करना उत्तर प्रदेश में बहराइच में भी आज अब हालात देख रहे हैं, कैसे हालात है भेड़िए के, यही संभल में देखने को मिला है। जी मुबारक, बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर अपडेट्स के लिए। केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस पर होगा प्रोटेस्ट और भाजपा देखिए केजरीवाल के खिलाफ ये प्रोटेस्ट करती नजर आएगी। आज केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस पर होगा प्रोटेस्ट। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।